हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज एक ऐसी कंपनी जिसका आईपीओ आया था पिछले साल एग्जैक्टली कुछ 12-13 महीने पहले। तब इसका आईपीओ का जो प्राइस था, आईपीओ बिड प्राइस, दैट वाज 166 रुपीज़। इसकी लिस्टिंग तो कमाल की हुई और आज की डेट में इसका जो प्राइस है दैट इज़ अराउंड 1250-1300 रुपये। तो ये कंपनी जिसने एक साल में लोगों का पैसा 166 का लगभग जो है 8-9 गुना 10 गुना बना करके दिया है, इस कंपनी के बारे में बात करना बेहद ज़रूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निर्मल। आज हम बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। ये उनकी वेबसाइट है, काफ़ी सारा डेटा, काफ़ी सारा बिजनेस मॉडल और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। बट मैं आपको लेकर के चलता हूँ स्क्रीनर की वेबसाइट में और दिखाता हूँ कि हैप्पीएस्ट माइंड्स क्या क्या कर सकती है, क्या क्या कर रही है। ओके, सो जस्ट बेयर विथ मी। मैं जो है स्क्रीन थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। आई होप आप सब देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये कंपनी का जो है थोड़ा सा डेटा है। 2011 में कंपनी एस्टैब्लिश हुई। इनका जो मेजर जो बिजनेस है दैट रेवेन्यू कम्स फ्रॉम आउट ऑफ द इंडिया, फॉरेन बिजनेस से, दैट इज यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड मिडिल ईस्ट कंपनी से। इट इज़ एन आईटी कंपनी, रैंक नंबर 4 इन आईटी सर्विसेज। और इनका जो बिजनेस है दैट इज मोस्टली रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल प्रोसेसिंग, ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो सारी जो एआई बेस्ड जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों में कंपनी इन्वॉल्व है। यहाँ पर जो इनका रोबोटिक, सिक्योरिटी, वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी, सारी चीज़ें कर रही है। ग्लासडोर से 4.2 की रेटिंग मिली हुई है। नंबर 2 आईटी सर्विसेज कंपनी रैंक करती है इन इंडिया। एंड येस, टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट, वी हैव मिस्टर अशोक शुक्ला, जो कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। इससे पहले इन्होंने जो है विप्रो में काम किया हुआ है और 15 ईयर्स विप्रो में काम करने के बाद इन्होंने जो है अपनी खुद की कंपनी शुरू की, दैट इज़ माइंडट्री। माइंडट्री को भी ज़बरदस्त कंपनी, इन्होंने एक मल्टी बैगर स्टॉक बनाया। उसके बाद माइंडट्री को छोड़ा इन्होंने और अपनी खुद की कंपनी शुरू की 2011 में। अगेन वन मोर न्यू कंपनी, दैट इज़ दिस वन, हैप्पीएस्ट माइंड्स। और 7 साल के अंदर अंदर जो है कंपनी को लिस्ट कराया और 1 साल में कंपनी को मल्टी बैगर स्टॉक बना दिया लिस्टिंग के बाद भी। तो सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए आपको बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए मिस्टर अशोक शुक्ला के बारे में। येस, एज आई टोल्ड यू, 166 पर शेयर का जो है सितंबर 2020, सो 1 साल 2 महीने लगभग 14-15 महीने पहले की बात है। दैट इज़ हाउ इट इज़। 15 महीने में कंपनी जो है लगभग 8-9 गुना प्रॉफिट बना करके दे रही है। तो दिस इज़ डेफिनेटली मल्टी बैगर स्टॉक, आपको भूलना नहीं चाहिए। कस्टमर बेस के बारे में यहाँ पर इन्होंने डेटा दे रखा है। कस्टमर, पैकेज गुड्स, ई कॉमर्स, एड्यूटेक, इंजीनियरिंग, R&D, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काफ़ी सारा इनका जो है कस्टमर बेस है। डिक्लाइन कस्टमर्स जो है 173 से 152। सो सी, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। इसमें एक प्रॉब्लम है, दैट इज़ कंपनी का जो बिजनेस है, जो डिपेंडेंसी है, दैट इज मोस्टली ऑन दिस 39 फॉर्च्यून 2000, फोर्ब्स 200 एंड $1 billion कॉर्पोरेशंस इनके क्लाइंट है। तो जो डिपेंडेंसी है दैट इज मेजर ऑन हाई क्लाइंट्स। मिनिमम नंबर ऑफ क्लाइंट्स से जो है मैक्सिमम रेवेन्यू आ रहा है। दैट इज नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। जब कंपनी के क्लाइंट्स जो है इस तरीके के हैं तो क्लाइंट्स की बार्गेनिंग पावर भी बढ़ जाती है। तो यू कैन नॉट नेगोशिएट विद देम। अब इतना बड़ा क्लाइंट जो है इतना बड़ा बिजनेस लेकर के आता है तो यू हैव टू गो अहेड विद वॉट एवर यू आर गेटिंग। ओके, डिजिटल बिजनेस सोल्यूशन में जो है कंपनी का रेवेन्यू जो थोड़ा सा कम हुआ है, 31.5% इन फाइनेंशियल ईयर 18 to 25.8% इन सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 21, 18.110। सो थोड़ा सा रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है, बट दिस इज अ सेगमेंट रेवेन्यू। ओवरऑल जो है इट्स अ गुड सिनेरियो ओनली। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज में 43% इन 2018 से जो है बढ़ करके 52% हो गया है एंड 22.5% का जो है राइज है। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज में भी जो इनका रेवेन्यू है दैट इज 6.93% की ग्रोथ मिली है देखने को। अगेन 20.2% इन 2018 to 21.6% इन सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2021। रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करते हैं तो 78% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम यूएसए, 12% फ्रॉम इंडिया, 7% फ्रॉम यूरोप एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इट कम्स ओनली 3%। इन 2019 दैट यूज्ड टू बी 75% फ्रॉम यूएसए, 9% फ्रॉम इंडिया, 13% फ्रॉम यूरोप। सो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सेम। सो यूरोप में जो 30% आता था दैट कम्स डाउन, अब जो है 7% ही आता है यूरोप से। इंडिया में से जो 9% आता था दैट हैज इंक्रीज टू 12% एंड यूएसए 75% to 78%। सो इंडिया में नए क्लाइंट्स मिले हैं, यूएस में नए क्लाइंट्स मिले हैं, साथ ही साथ यूरोप से कुछ क्लाइंट्स इनके छूट गए हैं, बट ओवरऑल द पिक्चर इज गुड। ओके, offshore revenue is 77.4% in financial year 2022. Methodology of operation, revenue from digital services remained constant at 97% across 19 or 21. Revenue from project using agile methodology improved from 71% to 92%. And revenue concentration की बात करते हैं तो as of quarter 2 it receives 14.8% of revenue from a single customer. As I told you कि बड़े बड़े customers हैं इनके, तो that is a problem.
जो कि लास्ट ईयर लाइक सिमिलर है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुए 13.9 लगभग 14%, थोड़ा सा 0.9% की इंप्रूवमेंट हुई है, बट स्टिल दिस इंप्रूवमेंट इज नॉट इन अ पॉजिटिव साइड बिकॉज अगेन योर डिपेंडेंसी इज इंक्रीजिंग। एक ही कस्टमर से आपका 14% रेवेन्यू आ रहा है, अगर वो कस्टमर ने आपको बिजनेस देने से मना कर दिया तो यू विल बी लूजिंग योर 14% रेवेन्यू। That is a difficult thing. And while top 20 customers contribute 66% of the net revenue. Imagine, आपके जो 66% revenue है that comes from 20 customers only. So ये एक थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है because this is highly dependency on these 20 customers only. And employees जो है कंपनी के बढ़ गए हैं 18.33%। एंड यस, कंपनी 2018 में इनके 2253 एम्प्लॉइज थे, नाउ दे हैव 2666, मोर देन दिस डेफिनेटली, लगभग 3000 पहुंचने वाले हैं। R&D एक्सपेंडिचर, कंपनी जो R&D पे भी खर्चा कर रही है, सो दैट्स अ गुड थिंग। देन ओनली ऐसी जो IT कंपनी है विदाउट R&D दे कांट ग्रो, सो बहुत ज़रूरी चीज़ है। फ्रॉम 0.14 मिलियन टू 152.3 मिलियन, तो बहुत ज़्यादा पैसा कंपनी ने R&D में खर्चा किया है। IPO से जो पैसा आया है उसका एक मेजर शेयर R&D की तरफ जाता हुआ दिखा है। ओके, सो विद दैट इन्फॉर्मेशन लेट्स कम टू दिस फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। बात करते हैं कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन दैट इज 18,000 करोड़, एंड आई कैन से दिस थिंग, कंपनी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इस 18,000 करोड़ से नहीं है, इसमें एक जीरो और ऐड कर लीजिए, 1,80,000 करोड़ की कंपनी जो है बिजनेस बनाने का जो है मार्केट कैप रखने का जो कैपेबिलिटी रखती है। तो 5 ईयर्स डाउन द लाइन डेफिनेटली ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, नॉट 5 ईयर्स, तो विदिन 5 to 10 ईयर्स आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। ओके, स्टॉक का जो PE है दैट इज 113, यस, प्रीमियम वैल्यूएशन कहते हैं इसे। आप ये दो फिगर्स देखिए और आप बाकी सारी चीजें आप भूल जाएंगे, कितना भी जो है दिस इज नॉट कॉस्टली वैल्यूएशन, दिस इज प्रीमियम वैल्यूएशन। और इस प्रीमियम वैल्यूएशन का जो नतीजा है दैट इज, देखिए कि कंपनी जो है रिटर्न ऑन कैपिटल 34% ला करके दे रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी लगभग 40% ला करके दे रही है। 40% अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में और 40,000 रुपये आपका मुनाफा आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो जस्टिफाई कर देता है ये सारा जो स्टॉक का जो वैल्यूएशन है। और बुक वैल्यू देखिए कंपनी की 40 रुपये की है, बट मार्केट प्राइस आप देखिए 1250 रुपये। तो ये इन दोनों चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए दीज टू रेशियोज आर मोर देन इनफ। कंपनी का जो फेस वैल्यू 2 रुपये है, डिविडेंड कंपनी ने लास्ट टाइम दिया था जो कि 0.2% निकल करके आता है। कंपनी ने जो है देखिए 166 प्राइस से लगभग 1600 तक का हाई बनाया हुआ है, तो दैट्स अ गुड थिंग। 310 आई थिंक ये फर्स्ट डे का प्राइसिंग है। आई स्टिल रिमेंबर जब लिस्टिंग हुई थी तो 485-500 रुपये में खेल रही थी ये कंपनी, सो ये शायद फर्स्ट डे का ही लो होगा, उसके बाद कंपनी ने कोई लो टच नहीं किया। ओके, एंड यस, ये जो है ग्राफ है आप देख सकते हैं, ग्राफ पे बाद में आएंगे, पहले जो है प्रोज एंड कॉन्स, यस ये भी आप पढ़ लीजिए। कंपनी का जो बिजनेस आप देखिए कैसे कैसे कंपनी से बिजनेस जो है टक्कर ले रही है। यहाँ पर एम्फेसिस L&T टेक्नोलॉजीज, टाटा एलेक्सिस, ओरेकल, पर्सिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, और यहाँ पर जो है आपको टानिया प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलती हैं। बट सारी कंपनीज का जो दिस क्या कहते हैं इसे, नंबर 8 पे इसका मार्किंग है 18,000 करोड़, और नंबर 1 पे जो कंपनी दैट इज 61, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये जो कंपनी है यहाँ से आपको 5 ईयर्स डाउन द लाइन ये 18,000 करोड़ का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इट शुड बी 5 टाइम्स, और यहाँ से ये कंपनी डेफिनेटली नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन पे आने की कैपेबिलिटी रखती है 5 ईयर्स डाउन द लाइन, दिस शुड हैपन। ओके, और कंपनी के जो सेल्स और प्रॉफिट के नंबर्स पे अगर आप नज़र डालते हैं तो वो चीज़ यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। कंपनी का जो सेल्स डेटा है, लुक एट दिस थिंग, सेल्स जो है इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, ये थोड़ा सा कांस्टेंट है, बट यहाँ से आप देखिए 193, 208 और कंटिन्यूसली आपको जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉफिट सेम गोज फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 37, 44, 51, 85, ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंड द गुड थिंग ओवरऑल इज कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है दैट इज इन 20s, पहले जो है कम हुआ करता था 16%, 14%, यहाँ पर देखिए 2020 में 11% था, बट कंपनी ने जो है इसको बढ़ाया है फॉर लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, 21 से 24, 27, 26, लगभग 22, 23%, 24% का ऑन एन एवरेज अगर आप पकड़ के चले यहाँ से लास्ट 1, 2, 3, 4, 5 लास्ट 5-6 क्वार्टर्स का, तो यहाँ पर आपको लगभग 24, 23% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखाया, तो विच इज़ ग्रेट। यहाँ पर आप लोवेस्ट देखिए लास्ट ईयर के 11% के ऑपरेटिंग मार्जिन से नाउ यू आर ऑलमोस्ट डबलिंग इट, मोर देन डबल, विच इज़ रियली गुड थिंग, और आपको जो EPS भी बढ़ता हुआ दिखेगा। एंड लेट्स लुक एट दिस एनुअल फिगर ऑल्सो। एनुअली अगर आप नज़र डालते हैं तो देखिए 2012 में कंपनी का जो सेल्स था दैट वाज ओनली 8 करोड़, और यहाँ से आप कंपनी ने जो है लास्ट ईयर 761 करोड़ का धंधा किया हुआ है 2021 में, एंड दिस ईयर इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी मोर अराउंड 900 करोड़, विच इज़ अगेन गुड थिंग। कंपनी का प्रॉफिट आप देखिए, एंड यहाँ पर देखिए 2018 में निगेटिव मार्जिन था,
सी जीरो मार्जिन, नेगेटिव मार्जिन 10%, दिस वाज द पॉजिटिव मार्जिन। 2019 में कंपनी ने 10% का ऑपरेटिंग मार्जिन दिखाया था, एंड नाउ इट इज लास्ट ईयर 2021 ईयर एंडिंग 2021 मार्च 2021 इट वाज 25%, मोर देन डबल फ्रॉम ईयर 2.5 times, and same is expected to be continue for this year also. So this is overall good picture, good thing for company's profile. और EPS भी आप देख सकते हैं यहाँ से, नेट प्रॉफिट एंड अर्निंग पर शेयर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, अदरवाइज इट वाज नॉट देयर। और ये जो है बढ़ते हुए दिख रही है, आप यहाँ से देखिए। अभी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट 11 and 10 लगभग सेम है, देयर इज़ नो डिफरेंस, लाइक 0.2 करोड़ का लगभग 20 लाख, आई मीन 0.2 रुपीज़ का जो 20 पैसे का डिफरेंस है EPS में। एंड येस, लेट्स कम टू दिस सेल्स डेटा। कंपनी का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है, दैट इज this year it is expected to be 23%, but last 5 years का जो CAGR growth है, that is more than 15%. It tells everything. For last 3 years it is 20%. Profit growth आप देख सकते हैं 5 years में कंपनी ने जो है more than 100% की profit growth दिखाई है, CAGR बेसिस में हम बात कर रहे हैं। and this year it is expected to be 40%, maybe a bit low, so हो सकता है थोड़ा सा डिक्लाइन भी देखने को मिले इस साल के रिजल्ट्स आने के बाद। एंड येस, एक ही साल हुआ है तो ज़्यादा हम बात नहीं कर सकते। कंपनी पिछले साल लिस्ट हुई है, जहाँ से कंपनी ने जो है 3 गुना लगभग मोर देन 2.5x का रिटर्न दिया हुआ है, सो विच इज़ अमेजिंग थिंग। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी हम देख रहे हैं 40% फॉर लास्ट ईयर, एंड यस ऑलमोस्ट 40% अगर आप एवरेज निकालते हैं तो। ओके, दिस इज बैलेंस शीट पे अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आपको डेट का पोर्शन यहाँ से थोड़ा सा जो है डिक्लाइन हुआ था 2019-20 एंड 21 में देखिए थोड़ा सा बढ़ा है, बट इट्स नॉट दैट सिग्निफिकेंस। अगर आप इस रिजर्व एंड इक्विटी की बात करते हैं तो यहाँ से जो है लगभग उसका आधे से भी कम है, तो विच इज़ अगेन मेंटेनिंग सिग्निफिकेंट रेशियो, नॉट बैड। कंपनी इज टोटली यूटिलाइजिंग। येस, यहाँ का डेटा थोड़ा सा मिसिंग है, बट स्टिल लेट्स कम टू दिस शेयर होल्डिंग पैट, दीज आर रेशियोज। व्हाट इज दिस? ओके, कैश फ्लोज एंड रेशियोज में भी थोड़ा सा जो है, येस मोस्ट ऑफ द रेशियोज हमने देख लिए। कैश कन्वर्जन साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से जो है देखिए आपको डिक्लाइन देखने को मिली है। कंपनी जो इस चीज़ को भी अच्छा काम कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी तो हमने देख लिया, सो दिस इज अगेन अ गुड थिंग। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर आप नज़र डालते हैं तो कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है दैट इज कांस्टेंट, प्रमोटर्स होल्डिंग इज कांस्टेंट। एंड या व्हाट इज दिस? या अदर्स में किसका नाम है? वी नीड टू चेक हु आर दीज अदर प्लेयर्स। Yeah, so that is again one guy only, and I need to check DIIs and FIIs. Yes, SBI large cap and mid cap mutual funds are there. Government of Singapore का और and this गोल्डमैन सैक्स का काफ़ी सारा इंटरेस्ट है। मॉर्गन स्टैनली अगेन। सो जो टॉप 3 आपके वर्ल्ड में जो मॉर्गन स्टैनली एंड दिस गाय, व्हाट इज द नेम, गोल्डमैन सैक्स, टॉप 2 जो आपके ब्रोकरेज हाउसेस हैं इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, दे आर वेरी मच बुलिश ऑन दिस कंपनी। सो यू कैन एक्सपेक्ट व्हाट काइंड ऑफ कंपनी दिस इज, किस तरह का वेटेज रखती है। सो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगा हो। नाउ लेट्स कम टू दिस यस चार्ट। यस, अब यहाँ पर कुछ दिखाने के लिए है नहीं। लेट मी चेंज इट टू, आई बिलीव व्हाट इफ आई चेंज इट टू यस मंथली डेटा। यस, अगर आप मंथ बाय मंथ देखते हैं तो फ्रॉम हियर जस्ट सी द ग्रोथ कॉन्स्टेंटली एक इंक्रीज होते हुए दिखा है। और यहाँ पर कंपनी ने जो है टॉप लेवल पे 1500 के ऊपर 1400 से 1500, ये देखिए 1600 का 15 लगभग 1580 को छुआ हुआ है कंपनी ने। वहाँ से एक डिक्लाइन आई है, कंपनी ने जो 1200 का लो बनाया। दिस इज अ बेस कंपनी जो बना रही है, तो यहाँ से अगर आपको एंट्री लेना है, दिस इज अगेन अ गुड टाइम, परफेक्ट टाइम। आई शोड यू मंथली। हम जो है इसको वीकली में एक बार आकर के देखते हैं, वीकली में कैसा सिनेरियो दिखता है, आपको समझ में आएगा, एक बेहतर पिक्चर देखने को मिलेगी। इफ़ वी लुक एट द वीकली चार्ट, सी द सेम काइंड ऑफ ग्रोथ इज देयर, बट यहाँ से इट्स अ डिक्लाइन, बट एक लोअर लेवल बना करके 1100-1200 के अराउंड। और यहाँ से देखिए अगेन दिस वाज अ डोजी, इसी डोजी से जो है कंपनी जो है रिवर्स हो रही है। दिस इज अ बेस नाउ, यहाँ से एक सपोर्ट लिया है कंपनी ने 1200 से, एंड अगेन ट्राइंग टू गो अप। सो यहाँ पर 2 छोटे कैंडल जरूर दिखी हैं, बट आई एम प्रीटी मच श्योर कंपनी जो है इस लेवल को नहीं तोड़ेगी। 1219-1220 का जो सपोर्ट है, इट शुड मेंटेन इट, एंड यहीं से जो है रिवर्स होके वंस इट क्रॉसेस दिस लेवल 1300 जब क्रॉस करती है, 1300 के ऊपर डेफिनेटली बुलिश है, एंड अगेन यू कैन एक्सपेक्ट द सेम लेवल। सो आप डेली कैंडल पे आ जाते हैं, लुक एट दिस प्राइस, once it crosses this 1300 mark, as I told you, see यहाँ पर आपको 100 डे मूविंग एवरेज भी देखने को मिल रहा है। तो whenever it crosses this mark,
इट्स टोटली बुलिश एंड नेक्स्ट यू आर एक्सपेक्टिंग इज 1500। तो आपको ये चीज़ भूलना नहीं चाहिए हैप्पीस्ट माइंड्स पे। डेफिनेटली अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए लिहाज से देख रहे हैं, दिस इज अ परफेक्ट टाइम टू गेट इनटू द कंपनी। यू शुड नॉट मिस दिस चांस, यू शुड बी हाईली बुलिश ऑन द स्टॉक। बाय करके चलिए, एक अच्छा एलोकेशन कर सकते हैं, मल्टी बैगर स्टॉक है डेफिनेटली, डोंट मिस। आई होप आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिली हो, थोड़ा सा अच्छा लगा हो। अगर कुछ सहायता मिली है, कुछ हेल्प मिली है इस वीडियो से, सो प्लीज़ गिव दिस वीडियो थम्स अप। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।